लॉकडाऊन पूर्वी बँक आर्थिक परिस्थिती फारशी चांगली, आता तर सर्वच व्यवहारांची उलाढाल थंडावली, त्यामुळे जोखीम आहे असं म्हणण्यात जोखीम व्यवस्थापन करून बँकांनी कर्ज वाटप सुरू ठेवणं अपेक्षित असल्याचं प्रतिपादन रिझर्व्ह बँकेच्या माजी डेप्युटी गव्हर्नर उषा थोरात यांनी आज कोल्हापुरात केलं। पुढील काही काळात कृषी क्षेत्राचा विस्तार होणार आहे, त्याच्याशी निगडीत सर्व घटकांची उलाढाल वाढेल, त्या दृष्टिकोनातून बँकांनी पावलं टाकावीत, तसंच कोल्हापूर जिल्ह्यात या परिस्थितीचा लाभ घेण्यासाठी नियोजन करावं असं थोरात यांनी सांगितलं। श्री वीरशैव मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेनं असंघटित कामगार कल्याण कर्ज योजना सुरू केली आहे। त्या अंतर्गत विनातारण 50,000 रुपयांपर्यंतचं कर्ज दिलं जात आहे। योजनेचं उद्घाटन आज रिझर्व्ह बँकेच्या माजी डेप्युटी गव्हर्नर उषा थोरात यांच्या हस्ते बँकेचे अध्यक्ष राजेंद्र साखरे यांच्या उपस्थितीत करण्यात आलं। त्यानंतर बोलताना थोरात म्हणाल्या, जागतिक पातळीवरील परिस्थिती गंभीर आहे। देशाचा विचार करायचा झाल्यास अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणणं मोठं आव्हान ठरणार आहे। दरम्यान वित्तीय तुटीचा विचार करून केंद्र सरकारनं कर्ज योजना आणल्याचं त्यांनी नमूद केलं। लॉकडाऊन पूर्वीच बँकांची परिस्थिती बेताची होती, आता तर अनेक आव्हानं समोर आहेत असं थोरात यांनी सांगितलं। कोविड के पहले बैंकों का सिचुएशन इतना अच्छा नहीं था, इसीलिए जब इकोनॉमी घट रहा है और गवर्नर ने भी बोला है कि इस साल विल बी अ ड्रॉप इन जीडीपी, तो बैंकों का सिचुएशन भी कोविड के पहले जो था उससे अच्छा तो नहीं हो सकता है, उससे ज़्यादा ट्रबल में ही होगा कि नॉर्मल सी वापस लेके आना चाहिए। इसलिए जो एडमिनिस्ट्रेटिवली हम लोग कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, रिस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट ऑफ लेबर, बसों का वापस आना, ट्रेन्स का वापस आना, ये बहुत ज़रूरी है इकोनॉमी को वापस लाइन पर आने के लिए। लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं है, ये तो क्रेडिट रिस्क का प्रॉब्लम है। बैंक्स जो हैं वो रिस्क अवर्स हैं, क्योंकि उनके बैलेंस शीट्स वैसे भी कोविड के पहले डिफ़िकल्टी में था, इसीलिए अभी कोविड के बाद ज़्यादा ही क्रेडिट रिस्क हो रहा है। इसलिए बैंकों को जो प्रॉब्लम है वो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए क्वांटिटेटिव ईजिंग करने से कुछ फायदा नहीं। इसीलिए सर्व परिस्थिती धूसर असताना शेती क्षेत्रात मात्र मोठी वाढ होण्याची चिन्ह आहेत, त्याचा लाभ आपल्या जिल्ह्यांना घेणं गरजेचं असल्याची सूचना त्यांनी केली। तो मुझे लगता है कोल्हापुर का ये बहुत ही एडवांटेज है। अभी एग्रीकल्चर से जो जुड़े हुए बिजनेसेस हैं उसको हम पहले टैकल करना चाहिए, फिर उसमें हमको सचमुच रिकवरी आ जाएगा। वो मार्केटिंग है, ट्रेडिंग है और फिर ट्रांसपोर्टिंग है, बड़े मार्केट। इसलिए मैं हमेशा ये ट्रांसपोर्ट और ये लेबर मूवमेंट के बारे में बोल रही हूँ, क्योंकि वो नॉर्मलाइज हो जाएगा तो बिज़नेस नॉर्मलाइज हो जाता है, क्योंकि ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर में जितना हम लोग फ़ायदा उठाना चाहिए और जो रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने लेके आए हैं एग्रीकल्चर में, उसका भी फ़ायदा उठाना चाहिए कोल्हापुर के बड़े बिजनेस लोग। शेतीपूरक व्यवसाय, मालवाहतूक आणि मजूर व्यवस्थापन सुरळीतपणे झाल्यास अर्थव्यवस्था गतीनं सावरेल असं त्यांनी सांगितलं।